हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, जैन बॉडी बाइज 250 गॉड्स। अब इतना ही मतलब समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, जैन मतलब जो जैन धर्म है दोस्तों, आपको पता होगा। बॉडी बॉडी का मतलब है कि ये बॉडी का मतलब आप कह सकते हैं ग्रुप, ठीक है। कि मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसका एक मकसद होता है, उसी को हम बॉडी कह देते हैं। और इसको आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैन बॉडी यानी कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ग्रुप जो कि जैन लोगों का है, ठीक है। बाइज, इसने ये जो ग्रुप है इसने क्या किया, बाइज यानी कि खरीदा। क्या खरीदा भाई? 250 गॉड्स यानी कि 250, 250 गॉड्स जो बकरियां हैं वो खरीदी। क्यों? टू सेव। सेव का मतलब होता है दोस्तों बचा लेना किसी को मरने से, ठीक है। तो टू सेव यानी कि इनको बचा लिया, बचाने के लिए 250 बकरियों को बचाने के लिए। डैम, डैम का मतलब यही बकरियों के लिए आया है कि इनको बचाने के लिए। फ्रॉम काय से? तो फ्रॉम सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब बलि जो होती है ना दोस्तों, उसको कहते हैं। तो बलि चढ़ने से इनको 250 बकरियों को जैन बॉडी ने बचाया, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, और क्या करके, बाइज यानी कि खरीद कर, इनको खरीद लिया। जब इनको खरीद लिया तो इनके पास हो गई, तो फिर ये मरने से बच गई। देखिए फिर लिखा है ऑन ईद उल अजहा। अब ये कब हुआ? ये जो दोस्तों फेस्टिवल है ना, ईद उल अजहा, इस पर इन्होंने ऐसा किया जैन बॉडी ने, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नीचे से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। और गाइज इसमें मैं इस चैनल पे रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, सभी के सभी, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द जीव दया संस्थान। यानी कि ये जो ग्रुप, ये जो बताया था ना, जो मैंने बोला था ग्रुप है, जो बॉडी है जैन की, उसका नाम क्या है? जीव दया संस्थान। कॉमा लगाए, इस्टेब्लिश्ड। अब देखिए कॉमा के बाद जो ये लिखा हुआ है ना, ये इस संस्था के बारे में ही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मतलब इसके बारे में एक जानकारी दी जा रही है कि भाई ये क्या है। देखिए आगे लिखा है, इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश का मतलब दोस्तों होता है क्रिएट करना, बनाना। यानी कि जो कि बनाई गई थी बाय मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा। किसके मेंबर्स थे ये? ऑफ जैन कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी का क्या मतलब हो गया कि जो लोग होते हैं, समुदाय भी जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब लोग होते हैं कुछ, और मतलब जिनमें कुछ चीज़ कॉमन होती है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैन लोग हैं तो उनको ही बोला गया है कि जैन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश, उन्होंने इसको बनाया था इस संस्था को। कब? इन 2016 यानी कि 2016 में। तो ये देखिए, आप फिर से आ जाइए यहाँ पर, ये लिखा है ना संस्था, फिर से संस्था पे चले जाइए कि संस्था। अभी तो बीच में क्या बताया, कॉमा लगा के थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दी। अब फिर से क्या बताया जा रहा है कि इस संस्था को, इस संस्था ने क्या किया है? बॉट किया। बॉट का मतलब खरीदा। क्या खरीदा भाई? 250 गॉड्स, 250 गॉड्स बकरियां खरीदी। अहेड ऑफ का मतलब आप समझे, बिफोर वाली फीलिंग देता है, मतलब पहले। तो इन्होंने 250 बकरियां खरीदी। किससे पहले? तो अहेड ऑफ द इस्लामिक फेस्टिवल, यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं दोस्तों, उनका जो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, जिसका नाम है ऑफ ईद उल अजहा, ठीक है, ऑन थर्सडे को, ठीक है। समझे दोस्तों कि ये एक मुसलमान का जो फेस्टिवल है जिसका नाम है ईद उल अजहा। इससे पहले, अहेड ऑफ का मतलब इससे पहले, यानी कि जब फेस्टिवल होता है उससे पहले इन्होंने 250 जो बकरियां हैं वो खरीदी। कब? ऑन थर्सडे को, ठीक है, जून 29, ब्रैकेट में भी लिखा है। फिर लिखा है टू सेव। अब क्यों खरीदी भाई वो भी पता चल जाएगा। तो गाइज देखिए, ये जो टू सेव है ना, ये इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे ग्रामर की भाषा में। इस ये पता है क्या बताता है? ये मकसद बताता है। जैसे यहाँ इन्होंने खरीदी तो 250 गॉड, पर क्यों खरीदी तो वो टू बता देगा। तो टू सेव यानी कि बचाने के लिए, देखिए है ना, बचाने के लिए। दैम यानी कि इनको, बकरियों को, दैम बकरियों के लिए आया, तो बकरियों को बचाने के लिए। फ्रॉम सेक्रीफाइस यानी कि बलि से बचाने के लिए। देखिए फिर लिखा है द बॉडी परचेज। तो जो बॉडी है, यानी कि ये जो ग्रुप है जैन कम्युनिटी जो है, इसका जो ग्रुप है, जिसका ये है ना जय जीव दया संस्था जिसका नाम है, द बॉडी, इस बॉडी ने क्या किया? परचेज यानी कि खरीदी। क्या खरीदी भाई? द गॉड्स, बकरियों को, फ्रॉम द मार्केट्स, यानी कि मार्केट्स यानी कि जो बाजार हैं उनसे खरीदी। ऑफ गाजीपुर, यानी कि गाजीपुर का जो मार्केट है उससे खरीदी। सलीमपुर का मार्केट एंड द जामा मस्जिद एरिया, और वहाँ का जो एरिया है वहाँ से, मतलब ये सब इन्होंने ये बकरियाँ खरीदी।
इन दिल्ली, जो कि ये सारे एरिया वगैरह कहाँ पर हैं, दिल्ली में, तो वहाँ पे खरीदी। क्यों खरीदी, फिर से देखिए टू सेव आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, इसका मतलब यही है कि टू सेव बचाने के लिए, दैम इनको फ्रॉम बीइंग सेक्रीफाइस। अब देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइस जो इस्तेमाल हुआ है ना दोस्तों, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, और ऊपर जो इस्तेमाल हुआ था वो नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ था। तो यानी कि फ्रॉम का मतलब से, तो किससे बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग सेक्रीफाइस। बीइंग सेक्रीफाइस, देखिए बी के साथ जब जब थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों, हमेशा ये पैसिव होता है, यानी कि इनकी बलि चढ़ाए जाने से बचाने के लिए इनको, ठीक है। एज पार्ट ऑफ, एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है कि ये किस चीज़ का हिस्सा था ये जो इन्होंने किया, तो एज पार्ट ऑफ द फेस्टिव रिचुअल। अच्छा, ये जो सेक्रीफाइस था इसके बारे में बोला जा रहा है कि सेक्रीफाइस, इन्हें बलि चढ़ानी थी ना, तो ये बलि चढ़ाना किस चीज़ का हिस्सा था, एज पार्ट ऑफ द फेस्टिव रिचुअल, यानी कि फेस्टिवल का जो ये रिवाज है इनका, उसमें बलि चढ़ाई जाती है, तो उससे इन्होंने बचाया बकरियों को। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मनोज जैन, यानी कि मनोज जैन के हिसाब से, कॉमा लगाए द प्रेसिडेंट। अब देखिए कॉमा लगा के फिर से इनके बारे में कुछ बताया जा रहा है दोस्तों। ऐसे बहुत होता है कि जब जब किसी चीज़ का नाम आता है, किसी चीज़ की चर्चा होती है ना, तो ऐसे कॉमा लगा के उसके बारे में और जानकारी दी जाती है कि मनोज जैन कौन है, द प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यक्ष किसके, ऑफ जीव दया संस्था, इसके अध्यक्ष हैं, जिसने ये जो बॉडी है जिसको बोला जा रहा है। फिर लिखा द बॉडी, तो अकॉर्डिंग टू मनोज जैन, यानी कि मनोज जैन के हिसाब से जो बॉडी है, वर्क्स, वो काम करती है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब बचाव करना, ठीक है, बचाव करने के जो एक्टिव वो है, क्रिया है जो है, पूरा जो आप कुछ भी करते हैं बचाने के लिए, वो पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है, सुरक्षा। तो द बॉडी वर्क्स, वो काम करती है फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा के लिए, किसकी, ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करती है। स्पीकिंग टू, स्पीकिंग टू, अब देखिए वैसे यहाँ, वैसे आपने देखा होगा कि स्पीकिंग विद लिखा होता है, स्पीकिंग टू तो बहुत कम देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या है, स्पीकिंग टू का मतलब है बात करते हुए, किससे बात करते हुए, एच टी, एच टी क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स होता है ना दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर भी आता है उसका, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उससे बात करते हुए, ओवर द फोन, यानी कि फ़ोन पर, यानी कि कॉल चल रही होगी उस पर बात करते हुए, जैन, जैन ये जो मनोज जैन है, शेयर्ड, इन्होंने शेयर किया, दैट की राजेंद्र मुनि महाराज, जो राजेंद्र मुनि महाराज हैं, कॉमा लगाए। अब देखिए फिर से इनके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि कौन है ये, जैन मुनि, एक जैन मुनि है, मुनि को हम इंग्लिश में मॉन्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इंस्पायर्ड, तो ये जो राजेंद्र मुनि महाराज जी जो है, इन्होंने इंस्पायर्ड किया था, इंस्पायर का मतलब दोस्तों प्रेरित किया था, ठीक है। तो प्रेरित किया था किनको, हिम, इनको, हिम किसके लिए आया है, जो मनोज है उनके लिए, ठीक है। तो मनोज जैन ने कहा कि भाई राजेंद्र मुनि महाराज जो है, उन्होंने प्रेरित किया था मेरे को टू प्रोटेक्ट, यानी कि बचाने, सुरक्षा करने के लिए, द लाइव्स, जिंदगियाँ, लाइव्स का मतलब जिंदगियाँ, किनकी जिंदगियाँ, ऑफ एनिमल्स, जो जो जानवर हैं उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने मुझे प्रेरित किया। देयरफॉर, इसलिए मनोज, मनोज अलॉन्ग विद अ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल, देखिए लाइक माइंडेड पीपल का मतलब है उसी तरह की सोच रखने वाले लोग, ठीक है। तो देयरफॉर, इसलिए मनोज, जो मनोज है, अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, आ फ्यू का मतलब कुछ, लाइक माइंडेड पीपल, यानी कि साथ में मनोज, किसी के साथ में, किसके साथ में, कुछ इसी तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके साथ में फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड का मतलब बनाया, ठीक है, मनोज ने, और इस तरीके के जो लोग हैं इनके साथ में मनोज ने बनाया, क्या बनाया, द जीव दया संस्था, जीव दया संस्था को बनाया, एंड गॉट इट रजिस्टर्ड। देखिए दोस्तों ये कॉजेटिव वर्ब है, इस बात को बड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये लिखा ना, गॉट इट रजिस्टर्ड, इट किसके लिए आया, इस संस्था के लिए, यानी कि गॉट, इन्होंने करवाया, रजिस्टर करवाया इसको, ठीक है, रजिस्टर करवा दिया, समझे दोस्तों। गॉट, ये यहाँ पे मतलब है कि ये वाला जो पॉजिटिव वर्ब का क्या इस्तेमाल होता है, कि किसी से कुछ करवाना, ठीक है। तो यहीं लिखा है कि एंड गॉट इट रजिस्टर्ड, और इसको रजिस्टर करवाया इन दिल्ली, दिल्ली में। फिर लिखा एज का मतलब जैसा कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी कि ज़्यादातर जो मेंबर हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ग्रुप है इसके जो मेंबर है ज़्यादातर, हेल फ्रॉम का मतलब दोस्तों बिलोंग टू, इसका मतलब ये होता है। और सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो भाई ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो हेल फ्रॉम बताता है, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले हैं, द बगपात डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बगपात एक डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा जिसका नाम है बगपात, वहाँ के रहने वाले हैं। कॉमन लगा दे बॉट, तो इन्होंने जो मेंबर्स हैं इन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, 1000 मीटर लैंड, यानी कि 1000 मीटर की लैंड का मतलब ज़मीन खरीदी, इन अमीनगर, अमीनगर सराई टाउन। अच्छा टाउन पता है, पहले मैं टाउन का मतलब बताता हूँ दोस्तों, टाउन का मतलब पता है क्या होता है, सिटी और विलेज के बीच में जो आता है, जिसे हम कस्बा भी कहते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने जिसका नाम है अमीनागर सराई टाउन, ये इन्होंने खरीदा। और ये टाउन कहाँ का है? ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले का ये टाउन है। देखिए फिर लिखा है, जिस ज़िले की बात हो गई है ऊपर, बगपात है ना ये ज़िला। फिर लिखा है जैन क्लेम्स, तो जैन जो है उन्होंने वो दावा करते हैं दैट की द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही जो ग्रुप है, यही जो बॉडी है, प्रेजेंटली का मतलब अभी फ़िलहाल में, हैज़ मोर देन 500 गॉड्स, कि इसके पास, हैज़ का मतलब दोस्तों पास होना किसी चीज़ का। देखिए हैज़ का मतलब यहाँ पे ये, हैज़ के भी मतलब होते हैं कई सारे, यहाँ पे जो मतलब है कि यही है कि पास है इसके, क्या पास है? मोर देन यानी कि ज़्यादा, 500 गॉड्स यानी कि 500 से ज़्यादा बकरियाँ इनके पास है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। और अगर यहाँ पे लिखा हो तो ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव लग जाता। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए फिर लिखा है कॉमा विच हैव बीन कैप्ट, विच किसके लिए आए? इन बकरियों के लिए, यानी कि वो बकरियाँ जिनको हैव बीन कैप्ट, दोस्तों ये पैसिव है, ठीक है, जिनको रखा गया है, इसका मतलब हो गया हैव बीन कैप्ट यानी कि रखा गया है, और विच का मतलब जिनको, तो जिनको रखा गया है इन बकराशाला, बकराशाला अजीब सा नाम है दोस्तों ये, तो बकराशाला, अच्छा बकराशाला होगा, तो बकराशाला में इनको रखा गया है। गॉड शेल्टर, जिसको इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं अपनी जान वगैरह बचाने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम शेल्टर कह देते हैं, ठीक है। तो गॉड लग गया यानी कि बकरियाँ यहाँ पे रहती हैं, इसलिए लिखा है बकरीशाला। ऑफ अमीनगर सराई, ये कहाँ पर है? ऑफ अमीनगर सराई। फिर लिखा है जैन फर्दर, तो जो जैन है फर्दर यानी कि आगे, उन्होंने कहा, ये भी कहा दैट कि इट इज़ द ओनली, इट इज़, देखिए एक दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ यहाँ पे, आपको बड़े ध्यान से समझना, हो सकता है आपको पता हो ना पता हो तो भी समझना। देखिए जैन फर्दर, फर्दर का मतलब आगे, साइड का मतलब कहा, तो जैन जो मनोज जैन उन्होंने ये भी आगे कहा दैट की इट इज़ दी ओनली। देखिए ये जो ये है ना, ये दा, इसको यहाँ पे दा नहीं, इसको दी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो शब्द है वो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे ओनली ओ आ रहा है ना, इसलिए दी बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर अगर ये ओनली नहीं लगा होता, सीधे बा होता, मतलब ये लिखा होता बक्रशाला लिखा होता, तो हम इसे दा बोलते। तो जैन फर्दर आगे उन्होंने कहा कि भाई ये जो दी ओनली बकरीशाला, ओनली का मतलब जो सिर्फ एक बकरीशाला है इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो वेस्ट का उत्तर प्रदेश है उसमें, ठीक है। बस यही बात बोली उन्होंने कि भाई ये सिर्फ एक ही बकरीशाला है जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है। फिर लिखा है द बॉडी, जो बॉडी है हैड नाउ परचेज। देखिए हैड का मतलब यहाँ पे, ये दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कर चुका था, इसका मतलब है कर चुका है। क्या कर चुका है? द बॉडी, जो बॉडी है वो कर चुकी है, क्या कर चुकी है? हैड नाउ परचेज यानी कि वो खरीद चुकी है 5000 स्क्वायर मीटर लैंड, यानी कि 5000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन वो, ये जो बॉडी है खरीद चुकी है। फॉर देयर एक्सपेंशन प्लान, एक्सपेंशन प्लान मतलब ऐसे प्लान, ऐसी योजना जिसमें और विस्तार होगा और बढ़ाया जाएगा इस चीज़ों को, इसके लिए इतनी ज़मीन खरीद चुकी है। अब देखिए मैं बताता हूँ हैड क्यों लगा यहाँ पे, हैज़ क्यों नहीं लगा, क्योंकि कॉमा लगा है और आगे लिखा है ही एडेड। देखिए जब जब ऐसे होता है ना कि उसने कहा, अगर यहाँ पे सैड भी लिखा होता, ठीक है, तो अगर ये बात पास्ट में है, जैसे यहाँ लिखा ही एडेड, एडेड का मतलब इन्होंने आगे ये बात भी जोड़ी, तो ही एडेड इन्होंने ये जोड़ी, इसलिए ये बात भी पास्ट में चली गई। ये अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ये इनडायरेक्ट का इस्तेमाल किया गया, आपने सुना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये वही चीज़ है, लेकिन फीलिंग यहाँ पे यही देगा कि कर चुकी है। यहाँ पे ये मतलब समझना दोस्तों कि द बॉडी हैड नाउ परचेज यानी कि बॉडी अब खरीद चुकी थी, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि बॉडी खरीद चुकी है। क्या खरीद चुकी है? 5000 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद चुकी है फॉर देयर एक्सपेंशन प्लान ही एडेड, इन्होंने आगे ये बात भी कही। फिर लिखा था मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान करना, ठीक है, योगदान करना, तो योगदान करते हैं मनी यानी कि पैसा देते हैं, टू बाय गॉड्स। देखिए वैसे मैं सही बताऊँ ना, यहाँ पे अगर ज़्यादा अच्छा तब होता है जब ये न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं टू बाइंग गॉड्स, तो ज़्यादा सही होता है, लेकिन इन्होंने खैर ये लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो भाई ये पैसा देते हैं क्यों? टू बाय, पैसा देते हैं, ये देखिए इन्फिनेटिव है दोस्तों, पैसा देते हैं क्यों देते हैं? खरीदने के लिए गॉड्स, बकरियों को, काय से? फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स यानी कि जो अलग अलग बाजार है वहाँ से। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब पहले, किस चीज़ से पहले? ईद से। तो ईद से पहले ये पैसा देते हैं, भाई खरीद लो जाके, जिससे कि वो जो है बलि उनकी ना चढ़े, ये सब बातें।
उनको सेव कर लिया जाए। फिर कहा जैन क्लेम्स, तो जैन है उन्होंने ये भी क्लेम किया दैट कि द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं ऑफ जैन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, द मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज़, ठीक है। तो यानी कि जैन कम्युनिटी के मेंबर जो हैं और जो दूसरी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं, यानी कि कोई और जो धर्म के मेंबर हैं, वो उनके साथ में ये जैन कम्युनिटी वाले, और जो समझे उसको क्या हुआ कि जैन कम्युनिटी यानी कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो, और जो दूसरे भी जो धर्म के लोग हैं या जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये दोनों, ये लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, देखिए लिखा है आर एसोसिएटेड। अच्छा, ये कुछ करते नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में मिलकर आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है दोस्तों कनेक्टेड या जुड़े हुए हैं। तो ये जो लोग हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, विद बताएगा किस चीज़ से, देयर ऑनगोइंग प्लान। ऑनगोइंग का मतलब होता है दोस्तों उस चीज़ के लिए लगाते हैं जो अभी चल रहा है, जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, जो जारी है। तो जैसे कैंपेन, और कैंपेन जारी है, कैंपेन का मतलब क्या होता है, कई सारी एक्टिविटी जो कि आप किसी खास मकसद के लिए करते हैं। तो ये जो कैंपेन है इनका यही कि सेव करना है, ये जो जारी है, ठीक है, जारी इसलिए लगाया कि अभी भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि रुक गया। तो इसके साथ ये जुड़े हुए हैं ये लोग ऑफ सेविंग गॉड्स। और ये कैंपेन किसका है, सेविंग गॉड्स, यानी कि सेविंग का मतलब होता है बचाना, गॉड्स मतलब बकरी, तो बकरी को बचाने का। फिर लिखा ही क्लेम्ड, इन्होंने क्लेम किया, दावा किया दैट कि द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ ऑल्सो सेव्ड, इसने ये इनको भी सेव किया है, किसको, लाइव्स ऑफ मैनी पिजन्स। पिजन्स का मतलब जो कबूतर होते हैं दोस्तों, तो लाइव्स यानी कि ज़िंदगी, तो इन्होंने इसकी भी ज़िंदगियाँ बचाई हैं, किसकी, पिजन्स की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, फिशेस मछलियों की, एंड स्नेक्स जो सांप होते हैं उसकी भी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। फिर लिखा है वी आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू, देखिए कन्फाइंड टू का मतलब होता है कि लिमिटेड, ठीक है, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, कि भाई वी आर नॉट ओनली, हम सिर्फ यहीं तक नहीं है, कहाँ तक, कन्फाइंड टू का मतलब हमारी सिर्फ यहीं तक सीमा, हम यहीं तक सीमित नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। अब कहाँ तक सीमित नहीं है, सेविंग गॉड्स, यानी कि ये जो बकरियां हैं इनको ही बचाने तक हम सीमित नहीं है भैया, इसलिए लिखा है कन्फाइंड टू, ठीक है। तो वी आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू, यानी कि हम सिर्फ बकरियों को ही बचाने तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट लाइव्स ऑफ अदर एनिमल्स, यानी जो दूसरे जो जानवर है उनकी भी जो जिंदगियां हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए भी हम मतलब आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बकरियों को ही बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात बोली किसने, सैड जैन ने कहा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।